छेड़छाड़ के केस में भी बहुत है। इसलिए हम समस्या तो है, लेकिन समस्या को हम बढ़ाना नहीं। उनका तो है कि चलाना है अच्छे से, नहीं चलाना नहीं है, खोलना नहीं यहाँ पे। नगर निगम के महापौर है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जितने बड़े जिम्मेदार अधिकारी, क्या आबकारी के जो अधिकारी हैं, ये क्या अपने घर के पास ऐसी दारू भट्टी खोल सकते हैं? नमस्कार, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर है, जो कि ये बैनर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ठीक उसके नीचे यहाँ पर बैठी कुछ महिलाएं नवरात्र में घर में पूजा करने के बजाय यहाँ पर लगातार धरने पे बैठी हुई है। आज इनका प्रदर्शन का दूसरा दिन है और ये लगातार अपने घर से नवरात्रि के दिन में, त्योहार को छोड़कर, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है नवरात्रि, जिसमें दुर्गा माता की आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है, वो सब छोड़ के ये लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जो खुर्सी पार्क के उस वार्ड में एक दारू भट्टी थी, जिससे लोग, वहाँ के लोग काफी हताहत थे, परेशान थे। उस दारू भट्टी को हटाकर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे काफी यहाँ के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। मेरा एक सवाल है, क्या बड़े बड़े जो महापौर है, नगर निगम के महापौर है, विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, जितने बड़े जिम्मेदार अधिकारी, क्या आबकारी के जो अधिकारी हैं, ये क्या अपने घर के पास ऐसी दारू भट्टी खोल सकते हैं और वहां पर खोलने की अनुमति दे सकते हैं? अगर खोलने की अनुमति दे सकते हैं तो मेरा सवाल ये कि वो खोले जरूर, और खोलकर एक बार इस चीज को एहसास करके देखें कि ये जब चीज बीतती है, तो जब एहसास होता है तो कैसा लगता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, आइए उनसे जानेंगे। वो यहाँ पर गैस चूल्हे से लेकर सारा चीज अपना लेकर बैठे हुए हैं और यहीं पर खाना पीना सारा चीज उनका चल रहा है। क्योंकि वो लोग ठान के बैठे हैं कि अगर प्रशासन जिद में अड़ा हुआ है तो हम भी जिद्दी हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई हक की लड़ेंगे और यहाँ दारू भट्टी नहीं आने देंगे। बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि दारू भट्टी के अंदर पूरा सामान भी आ चुका है, जो जितनी भी दारू होती है, ब्रांड होती है, सब दारू आ चुकी है अंदर। आइए महिलाओं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा, बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ? दारू भट्टी खुल रहा है। खुल रहा है? हाँ। क्या करना है? तो नहीं, खोलना नहीं है। दारू भट्टी वहाँ से यहाँ है। हाँ, अब उनका तो है कि चलाना है अच्छे से। नहीं चलाना नहीं है, खोलना नहीं यहाँ पे, खोलने देना ही नहीं है। खोलना नहीं देना है। जी मुझे बताएंगे क्या हो रहा है? भैया यहाँ पे दारू भट्टी नहीं खुले बोल के सारी महिलाएं और भैया लोग मिलके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग इस दारू भट्टी का क्यों मतलब विरोध कर रहे हैं? भैया दारू भट्टी, दारू पीने वाला तो दारू पिएगा ही, लेकिन ये दारू भट्टी जब खुल जाता है ना, तो आप देखेंगे 100-200 मतलब कदम की दूरी तक ऐसा माहौल को, मतलब पीने वाले लोग इतना गंदा करके रखते हैं। मतलब आने जाने वाले 4 जन उधर खड़े होकर दारू पी रहे हैं, 4 जन उधर पी रहे हैं, आने जाने लोगों को झपा जाते हैं और थोड़ा सा कुछ बोलोगे तो चाकू निकाल के ऐसे मार देते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी कर देते हैं भैया। ऐसे मतलब ऐसे बताइए, सब कुछ हम लोग जान गए हैं। यहाँ मर्डर होता है, कटरबाजी होता है, यहाँ पे ना चोरी छिनैती, या मतलब कि शराब पीने वाले तो पिएंगे, मगर ना ये सारी समस्या जो है, ये समस्या मतलब समाधान नहीं मिलता है। आप ना थाने में जाकर रिकॉर्ड देखेंगे ना, कुर्सी पार्क का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। मर्डर के केस में, चाकूबाजी के केस में, छिनैती के केस में, चोरी बदमाशी, दंगई नंगई, और यहाँ तक कि लड़कियों को छेड़छाड़ के केस में भी बहुत है। इसलिए हम, समस्या तो है, लेकिन समस्या को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। समस्या जितना है उतना काफी, उससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते। इसलिए दारू भट्टी बंद करने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लगातार वहाँ के लोग भी परेशान थे, वहाँ के भी बच्चे स्कूल जाया करते थे, वहाँ की भी महिलाएं, वहाँ की भी बहनें कुछ स्कूल जाया करती थी, वो लोग भी काफी परेशान थे दारू भट्टी से। और यहाँ के भी लोगों का यही कहना है कि ये दारू भट्टी हमको नहीं चाहिए, और रीजन यही है। जी बताएंगे, आप दारू भट्टी का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं चाहते यहाँ दारू भट्टी। यहाँ के रहवासियों का कहना है, अगर यहाँ दारू भट्टी खुल गई तो हम इस बार किसी नेता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि दारू भट्टी खुलना ही नहीं चाहिए। वहाँ अगर हुआ तो वहाँ मर्डर हुआ, यही हाल है। नशापंथी कुर्सी पार में ही है, कुर्सी पार में इतना नशापंथी है, दारू को तो लाओ करते हैं, दारू चल रहा है, ठीक है, तुम अलग जगह खोलो, मसान घाट है वहाँ पे खोलो भाई, यहाँ नहीं, यहाँ लोग है,
यहाँ पब्लिक सिटी, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं, भविष्य है। मैं रोड उस पार रहती हूँ, मैं इधर नहीं रहती, लेकिन मैं वहाँ से सुबह से लेके कल से आ रही हूँ, मैं कूद के उस पार से आ रही हूँ। किस लिए आ रही हूँ? मुझे भी परेशानी है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, क्योंकि वो दुकान लाई ना, दुकान वालों को कहना है अच्छा है खुल जाएगा भट्टी तो हम लोग चखना उखना बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। अपना बिजनेस देख रहे हैं। हाँ, अपना बिजनेस देख रहे हैं, हमारा लाइफ तो नहीं देख रहे ना कि हम यहाँ रह रहे, लेडीज हम है। आज भी लेडीज को परेशानी है, कल भी लेडीज को परेशानी है, आदमी लोगों को परेशानी नहीं है। यहाँ कुछ ही दूर में नगर निगम भी है अम्मा। हाँ, नगर निगम में भी लोग अपना काम कराने जाते हैं, महिलाएं। महिलाएं ही जाती है, महिलाएं जाती है, और अगर खुल जाएगा तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, रास्ता जाम हो जाएगा पूरा। और हमको नहीं खुलना करेगा उसी को वोट देंगे। जिसको मतलब हम लोग कम बोल के दारू बट्टी खुलना नहीं चाहिए। महतारी वंदन योजना का पैसा 1000 रुपए आ रहा है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? पैसा चाहिए कि ये दारू बंद होना चाहिए? नहीं सर, पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हम खुद कमाते हैं, तो पैसे की जरूरत हमको नहीं है, जितना है उतना काफी है। लेकिन सर हम लोग को दिक्कत ये है, देखिए हमारे बच्चे यहाँ से जाता है, यही इसी रास्ते से हमको जाना है पुलिस थाने, इसी रास्ते से जाना है सरकारी हॉस्पिटल, इसी रास्ते से जाना है हमको स्कूल, और इसी रास्ते से होते हुए हमको निगम भी जाना है। अगर गवर्नमेंट ही हमको इस प्रॉब्लम में डाली हुई है सर, तो हम लोगों जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता नहीं बनाता, जिस वजह से हमको बहुत परेशानी है सर। आप ही लोग बताइए ये एरिया भट्टी के लायक है क्या, जो उस जगह से भट्टी उठा के इस जगह में रखा जा रहा है? वहाँ के लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, वहाँ के लोग आंदोलन किए, उनके लिए सुनवाई हुआ गया, तो हम भी चाहते हैं कि जनता इतनी हमारी है तो हमारे लिए भी सुनवाई हुआ जाए, किसी के लिए नहीं तो हमारे बच्चों के लिए। हम सुबह मॉर्निंग में अपने बच्चे स्कूल छोड़ के ड्यूटी जाते हैं सर, 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है। हम अपने बच्चों को घर लेने के लिए नहीं आ पाते, स्कूल से घर नहीं ले जा पाते, जो छुट्टी होती है हमारे बच्चे 12 बजे घर जाते। तो अगर यहाँ भट्टी खुल गया तो हमारे बच्चे आत्मानंद से घर जाते सर, तो हमारे बच्चे घर कैसे जाएंगे? इसके जिम्मेदार अगर सरकार ले रही है इसकी रिस्क, तो फिर आके सरकार हमारे से बात करे, उसके बाद हम जनता कुछ सोचेंगे खोलने दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन हमारी अभी तक तो यही मांग है सर कि हम इस एरिया में भट्टी नहीं चाहते, ना हम खोलने देंगे। आज का ये दूसरा दिन है, अगर इस बार के चक्कर में हमको 5 दिन और रुकना पड़ेगा तो हम रुकेंगे सर, लेकिन यहाँ हम भट्टी नहीं खोलने देंगे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, क्रांति सेना के लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा मामला चल रहा है लगातार, आज दूसरा दिन है और देख रहे होंगे लगातार नारे चल रहे हैं, नारेबाजी की आवाज आ रही है और क्रांति सेना से भी लोग यहाँ पर मौजूद है। जी भैया बताएंगे क्या चल रहा है मामला और इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? यह गलत चीज के विरोध करा था, शराब एक गलत चीज है, तेकर से विरोध करा था ना, वो हमारे मोहल्ला में तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे वार्ड इंकावन है, पूरा वार्ड इंकावन में ऑलरेडी रही सब है 200 मीटर दूरी में, वहाँ भी घटना घटी से मर्डर हुई से, ओखर बाद सिग्नल के पार आके 200 मीटर में कोई का चेंजेस हुई से, आप बताओ का चेंजेस हुई से? वहाँ से यहाँ ला दी, यहाँ तो ओखर से ज्यादा पब्लिसिटी है, यहाँ पे यहाँ स्कूल है, उधर यहाँ कॉलेज, यहाँ स्कूल है, मंदिर है। आबकारी के अधिकारी लोग यहाँ पर आज मौजूद थे, आए थे क्या? आबकारी का अधिकारी मन कल से मौजूद है, कल भी आ रही से, आज भी आए, अभी भी मौजूद है। कल से ओखर एक ही चीज है कि खुली मतलब खुली, तुम कुछ भी कर लो, कतनो आदमी आ जाओ। अभी हमरो भी चीज है कि हम जब तक ये बंद नहीं करी तब तक बैठे रही हम, चाहे शासन प्रशासन कुछ भी करे, लाठी चार्ज करे, कुछ भी करे, हम नहीं हटा नहीं, जेल लेगी जेल जाबो, देखतन कतना होकर जेल में जगह है ना, सबो जन जाबो जेल। तो छत्तीसगढ़ में ना हमरे टैक्स के पैसा वहाँ जाते, हमन जाग वहाँ बैठ के खाबो ना, का दिक्कत है, लेकिन ये नहीं खुलन देना। हमारे साथ वार्ड की जो पार्षद है बंजारी जी, वो भी मौजूद है। बंजारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वार्ड में भी भट्टी था, उस भट्टी को यहाँ पर लाना क्या, किस तरीके से आप देखती है, क्या ये उचित है या गलत, सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। बस्ती तो एक ही है, वार्ड तो एक ही है सर, वहाँ हो या यहाँ हो एक ही मतलब, हमको भट्टी नहीं चाहिए। लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। जी, लगातार कारण बना हुआ है सर, हमको दूसरे वार्ड में कहीं भी दे दे, दूसरा खाली जगह शमशान घाट है, वहाँ तो कोई जाते आते नहीं, वही दे दे, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे वार्ड 51 में दारू भट्टी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से या नीरज पाल महापौर जी से या देवेंद्र यादव जी से या किसी ऐसे जिम्मेदार पद में बैठे हुए किसी से आपने बात की? जी, मैं कल धरने में बैठी थी तो मैं लगाई सर अपने पीड़ा को बताने के लिए, लेकिन महापौर जी फोन नहीं उठाए। विधायक जी के 2 बार लगाने के बाद पीएसओ उठाए थे, लेकिन पीएसओ बोले कि दीदी भैया तो कहीं हैं, आएंगे तो बात करा देंगे। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला, अभी तक फोन आया नहीं। नेता प्रतिपक्ष जो 2 लोग हैं, भोजराज जी सिन्हा जी
और दया सिंह जी, इनमें से कोई लोग आपके बीच में आके बातचीत करने की कोशिश? कुछ भी, वो दया सिंह शायद आए थे, मैं उस समय नहीं थी, और भाई लोग से बात किए हैं, फिर चले गए हैं, मुझे नहीं पता उसकी। और किसी से उम्मीद है आप लोगों की कोई आप लोग यहाँ पर मसीहा बन के आके इस चीज को खत्म करे? अभी तक तो दिख गया 2 दिन के धरने में कोई नहीं आ रहे हैं। जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, और हमारे वार्ड के जितने जनता है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बाबूजी लोग हैं, वही है। और कोई हम किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, न उम्मीद है। हम लोग जो है हम ही लोग। सरकार के लिए कुछ मैसेज? सरकार प्रशासन तो चुप बैठा हुआ है। अभी कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए गए हैं। कलेक्टर उनका रवैया लग नहीं रहा कि उनको भट्टी बंद कराने का कोई इरादा है। अगर नहीं होता तो आने वाले समय हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यही वो दुकान है जहाँ पर दारूभट्टी संचालित आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे प्रशासन की टीम भी मौजूद है और आबकारी के अधिकारी भी कुछ देर पहले यहाँ पर आए हुए थे। बता रहे हैं कि अभी इसके अंदर जो दारू जितनी भी दारू की मात्रा अंदर रखा दी गई है और रखी गई है, और लगातार यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, इसका विरोध कर रही है। और आपको बता दूं, यहाँ कुछ ही दूर पे आगे में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, और नगर निगम का एक जोन 4 का कार्यालय भी है, जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, अपनी हर एक चीज को लेकर जाते हैं, वहाँ पर बात रखने के लिए, आवेदन लेकर। लेकिन अब यहाँ अगर दारू भट्टी खुलती है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आगे ही कुछ दिन पहले आप देखे थे कि एक भट्टी थी जहां पर NH के जस्ट रोड के सामने थी, और ये भी NH 53 के सामने ही है, वहां पर मर्डर हुआ था। हाल फिलहाल तो उस मर्डर के चक्कर में इस भट्टी को स्थानांतरित किया जा रहा, और स्थानांतरित करने के बाद अब यहां पर इसी वार्ड में फिर से रखा जा रहा था, और लगातार यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आपकी कुछ राय है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं। लाइव अपडेट के साथ लगातार बने रहे, बिलाइव अपडेट को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।